नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? मजामा? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा जेड प्लांट कितना हरा भरा और हेल्दी है। तो आज हम जेड प्लांट के बारे में बात करेंगे कि अभी बरसात का मौसम ख़त्म हो गया, सर्दियाँ शुरू होने वाली है। तो आपका जो जेड प्लांट है उनमें पत्तियाँ पीली होकर गिर रही है। प्लांट में पूरा प्लांट खाली हो रहा है, पत्तियाँ दिख नहीं रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह देखभाल करनी चाहिए आपके पौधे की कि आपका प्लांट एकदम हरा भरा और हेल्दी बना रहे और साथ में दिखने में भी खूबसूरत दिखे। क्योंकि जेड प्लांट हम लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ प्लांट है और ज़्यादातर सभी गार्डनर के पास ये प्लांट होता है और ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। कटिंग भी लगाना मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेड प्लांट की पत्तियाँ येलो होकर गिर रही है। देखिए यहाँ पे आपको गिरी हुई दिख रही होगी। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि बारिश का पानी ज़्यादातर आपका प्लांट में बारिश का पानी ज़्यादा गिरता है, पानी मिलता है, तो उस वजह से पत्तियाँ इसकी गिरने लगती है। क्योंकि अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी में आपका बारिश के पानी में पड़ा रहा प्लांट, तो इसमें इसकी पत्तियाँ येलो होकर गिरने लगती है। सबसे पहला रीज़न ये है। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि आपके प्लांट को थोड़ा शेड में रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे बारिश भी हो रही है। तो ये रीज़न भी होता है। दूसरा रीज़न है मौसम का बदलाव। जैसे कि अब ठंड शुरू होने लगी है और आपका प्लांट है वो शेड में पड़ा हुआ है, एकदम छाया में पड़ा हुआ है, और आप पानी देते हो तो मिट्टी, प्लांट की जो मिट्टी है एकदम गीली गीली रहती है। तो ऐसे सीज़न में भी आप आपका प्लांट है वो अपनी पत्तियाँ येलो होने करने लगता है। तो आपके वहाँ का मौसम आप देखिए कि मौसम कैसा है। आपके वहाँ का मौसम एकदम ठंडा होने लगा है तो आप प्लांट को ऐसी जगह पे शिफ्ट कीजिए जहाँ कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप मिले। क्योंकि जैसे ही आप अपने पौधे को धूप में शिफ्ट करोगे, इसकी पत्तियों का कलर भी चेंज होने लगेगा और आपके प्लांट की ग्रोथ में भी फ़र्क दिखेगा। अब बात करते हैं कि आपका प्लांट है रूखा सूखा दिख रहा है, मतलब कि इसमें क्या है, पत्तियाँ कम दिख रही है, ब्रांच ज़्यादा दिख रही है, पतली पतली लंबी लंबी सी। इसके लिए आपको क्या काम करना है? तो मेन काम होता है कि इसकी प्रूनिंग का काम, इसकी पिंचिंग का काम। ये देखिए यहाँ पे ये कितना घना एकदम दिख रहा है। ये छोटी छोटी कटिंग से मैंने ग्रो किया हुआ है। तो मेन सबसे पहला होता है पिंचिंग और प्रूनिंग। जब इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी होने लगती है तो हमें इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो प्लांट आपका क्या है कि लंबा लंबा होता जाएगा और ऐसे में आपका प्लांट दिखने में खूबसूरत नहीं दिखेगा और साथ में इसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्लांट को मैंने थोड़े टाइम पहले, लगभग 15 दिन जितना हुआ होगा, 15-20 दिन इसको प्रून किया था। तो अब देखिए फिर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो कुछ ब्रांच थी जो मैंने छोटी छोटी थी, जो प्रून नहीं की थी, तो वो लंबी होने लगी। तो ऐसे में क्या करना है, इसको पिंचिंग बोलते हैं। ये देखिए ये पिंचिंग बोलते हैं इसको। जो ऊपर टिप आती है ब्रांच की, वहाँ से 2-4 पत्तियाँ हम इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये हो गई प्लांट की पिंचिंग। तो इससे क्या है कि आपका प्लांट और घना होता जाएगा। जहाँ एक कट करोगे तो देखिए यहाँ एक कट करती तो वहाँ से 2 ब्रांच 3 ब्रांच निकल के आती है। ऐसे में आपका प्लांट और घना होता जाएगा और सुंदर दिखेगा। अगर आप एक ब्रांच को लंबा लंबा होने दोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि नीचे वाली पत्तियाँ है वो सूख के गिरने लगेगी और उसके बाद आपका प्लांट एकदम खाली खाली दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं बॉन्साई शेप दे रहा हूँ। 2 प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को घना बना सकते हो। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि कौन सा फर्टिलाइज़र दें आप अपने प्लांट में कि आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए। तो फर्टिलाइज़र में मैं रिक्वायर करूँगा कि मैं इसमें गोबर की खाद देता हूँ महीने में एक बार। महीने 1.5 महीना हो जाता है कभी कभी तो गोबर की खाद, और साथ में मैं DAP के कुछ दाने डालता हूँ और कुछ यूरिया के। आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो वो भी डाल सकते हो। और एक बात और है, चाय पत्ती जो आप किचन में यूज़ करते हो, चाय पत्ती, वो चाय पत्ती को धो के सुखा के आप डाल सकते हो। अगर यूज़ की हुई नहीं डालनी है आपको, तो आप डायरेक्ट फ्रेश चाय पत्ती होती है वो डाल दीजिए गमले के हिसाब से। देखिए छोटा सा गमला है तो आधे चम्मच के बराबर महीने में एक बार डालिए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका प्लांट है उसकी ग्रोथ में, पत्तियों में, इसकी पत्तियों में चमक आएगी और पत्तियाँ और ग्रीन और एकदम अच्छी दिखेगी।
तो इस तरीके से आप प्लांट की ग्रोथ अच्छी कर सकते हो और प्लांट को एकदम हरा भरा बना सकते हो। ये हो गए फर्टिलाइज़र की बात। तो फर्टिलाइज़र में देखिए मैं केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करता हूँ। ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें, इनमें भी देखिए पत्तियाँ येलो होकर गिरने लगी है कि मेरे प्लांट सारे बाहर ही पड़े और हमारे यहाँ बारिश हो जा रही है, तो उसी वजह से पानी की और धूप अच्छे से ना मिले उस वजह से पत्तियाँ कुछ कुछ येलो होती है। पर जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो भले पत्तियाँ येलो होकर गिर रही है पर आपका प्लांट पूरा खाली नहीं हो जाएगा और हरा भरा बना रहेगा। तो इस तरीके से प्लांट की आप अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल है, फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे दीजिए और चाय पत्ती ज़रूर दीजिए, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये देखिए चाय पत्ती से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी कटिंग ग्रो करने के बारे में। तो इसकी कटिंग बहुत ईज़िली और आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। ये जितने भी प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं। मैं ख़रीद के एक भी प्लांट नहीं लाया। मैं नर्सरी से एक बार छोटी सी कटिंग लेके आ गया था। मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए नर्सरी से मैं लेके आया था एकदम इतनी सी छोटी सी कटिंग, और लगभग 5 साल पहले मैं एक कटिंग लेके आया था और उससे एक प्लांट ग्रो हुआ और उससे ढेर सारी कटिंग कर कर के मैंने आज मेरे पास लगभग 25 से 30 प्लांट हो गए हैं जेड प्लांट के। मैं छोटे छोटे ग्रो बैग में भी लगा के रखा है। ये देखिए यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में भी लगा के रखी है। यहाँ भी ग्रोथ देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये सब मैंने कटिंग ग्रो करके रखी है। कटिंग को क्या करता हूँ मैं, जब प्रून करता हूँ तो जिस गमले से मैंने प्रूनिंग की है, पिंचिंग की है, उसी गमले में लगा देता हूँ और जब रूट्स आ जाती है तो फिर रिपोर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये सारे मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट है जो मैंने नर्सरी वाली ग्रो बैग आती है उसमें लगा के रखे हैं। तो इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैं कोई भी गमले में लगा देता हूँ, जैसे कोई भी देखिए गमले खाली पड़े हैं तो यहाँ से प्रूनिंग पिंचिंग की तो यहाँ बस कटिंग लगा देता हूँ। इसके लिए कोई सॉइल मिक्सर अलग से नहीं बनाता हूँ कटिंग लगाने के लिए। जो भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे जेड प्लांट के गमले में, दूसरे भी प्लांट के गमले होते हैं उनमें मैं कटिंग लगाता रहता हूँ। इससे क्या है कि कटिंग हमारी इजीली ग्रो हो जाती है। जब ग्रो हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी कटिंग अच्छे से अब ग्रोथ करने लगी है तब उसको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के लिए जो सॉइल मिक्सर मैं इसकी बनाता हूँ उसमें मैं रिवर सैंड का इस्तेमाल करता हूँ। लगभग 40% जितनी रिवर सैंड होगी, 30% इसमें गार्डन सॉइल, 20 से 25% इसमें राइस हस्क चावल के छिलके और 10% फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से इसकी वेल ड्रेन सॉइल बना के आप इस प्लांट को रिपोर्ट कीजिए तो आपका भी प्लांट इसी तरह अच्छे से ग्रोथ करेगा और एकदम हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा। तो ईज़ी टू ग्रोइंग प्लांट है और बॉन्साई बनाने में बहुत आसानी होती है इसकी, और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस शो प्लांट है इसीलिए हमें इसको घर पे ज़रूर ऐड करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है इस प्लांट की हमें ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए मुझे ये प्लांट बहुत ही पसंद है और आसानी से लग जाता है तो मैं इसको लगाता रहता हूँ। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसमें देखिए कीड़ों का अटैक बोले तो मिलीबग कभी कभी आ जाती है तो आप हाथों से हटा दीजिए, और इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल और साथ में शैम्पू, जो हेयर धोने के लिए यूज़ करते हैं वही शैम्पू पानी में डाल के मिक्स करके आप स्प्रे कीजिए तो आपके प्लांट में कीड़ों का अटैक भी नहीं होगा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।